Hello students, the third part of the third poem is A Tiger in the Zoo, which is written by Leslie Norris. So take the book and start reading with me and find out the new words. He stalks in his vivid stripes. Stalks means move quietly and slowly. चुपचाप जो धीरे धीरे चलता है उसको हम स्टॉक्स बोलते हैं. विविड मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट, गहरी और चमकदार, उसको हम विविड बोलते हैं. और स्ट्राइप मीन्स लॉन्ग नैरो बैंड्स, जो धारियां होती है, पट्टियां, जो निशान होते हैं, पट्टे, वो उसको हम स्ट्राइप्स बोलते हैं. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन अ पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट. तो पैड्स का मतलब होता है सॉफ्ट पार्ट अंडर द फिट. पैर के नीचे वाले कोमल गद्दीदार भाग को हम क्या बोलेंगे? पैड्स. पैड्स ऑफ वेलवेट, तो सॉफ्ट वेलवेटी पैड्स, पैरों के नीचे की जो नरमी मखमल गद्दियां होती है उसको हम पैड्स ऑफ वेलवेट बोलेंगे. क्वाइट रेग मीन्स फुल ऑफ रेग बट क्वाइट. रेग मीन्स क्रोध, तो क्रोध से भरा हुआ किंतु एकदम शांत, उसको हम क्वाइट रेग बोलेंगे. तो लेट्स वी अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट स्टेंजा. ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स मीन्स यहां पे बाघ अपने पिंजरे में कुछ कदम इधर उधर घूमता है. द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेग. उसके शरीर के ऊपर की जो धारियां गहरे चमकदार रंग की होती है, जो धारियां मीन्स जो लाइनिंग है वो गहरे चमकदार रंग की है. बाघ अपने मखमली गद्दीदार तलवों वाले पैरों के ऊपर चुपचाप घूम रहा है. वह क्रोध से भरा हुआ है किंतु वह शांत है. और शांत क्यों है वो भी आपको मालूम है, क्योंकि वो जानता है कि वह यहाँ पर बेबस है, इसलिए वो गुस्से में है बट कुछ कर नहीं सकता है. नाउ वी स्टार्ट आवर second stanza. He should be lurking in shadow. Lurking means lying hidden in order to attack. आक्रमण करने के लिए घात में बैठा हुआ, उसको हम लर्किंग बोलेंगे. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग मीन्स मूविंग करते हैं, सरकते हुए, उसको स्लाइडिंग बोलते हैं. नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास. तो वाटर हॉल कहाँ किसको बोलेंगे? प्लेस वेयर वाटर कलेक्ट्स एंड वेयर एनिमल्स गो टू ड्रिंक. तो पशु को पानी के पीने की जो जगह होती है उसको हम वाटर हॉल, यहाँ पे पोयम में उसका मीनिंग होता है. प्लम्प मीन्स फैट, गोल मटोल. अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करें तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास. तो बंदी बने बाघ को देखकर कवि दया से भर जाता है. वह कहता है बेचारे बाघ को अपने प्राकृतिक आवास की जगह पे होना चाहिए था. तब रात के इस पहर में वो पेड़ों की छाया में बैठा होता और लंबी घास में से धीरे धीरे चुपचाप सरक रहा होता. वह पशुओं के पानी पीने की जगह पर वह किसी मोटे ताजे मृग के गुजरने की प्रतीक्षा कर रहा होता. इस प्रकार से वह एक शानदार दावत की प्रतीक्षा में वहां पड़ा होता, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था. नाउ द थर्ड स्टेंजा. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. स्नार्लिंग मीन्स ग्रोलिंग, गुर्रा रहा है, गुर्राना, उसको स्नार्लिंग बोलते हैं. अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. तो bearing means showing, दिखाते हुए. fangs means long sharp teeth, उसके जो लंबे, जो तीखे जो दांत है वो दिखाते हुए. terrorizing means causing great fear, बहुत भयभीत करता हुआ. तो हम इसका मीनिंग देखें तो he should be snarling around houses एट द जंगल्स एज. तो कवि यहाँ पे कल्पना करता है कि बाघ क्या करता यदि वह अपने प्राकृतिक आवास में कोई शिकार ढूंढते अफसर रहता तो वह कहता है कि बाघ
किसी गांव के समीप जंगल के छोर पर गुर्रा रहा होता। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज टेररिजिंग द विलेज, वहां अपने सफेद नुकीले दांत और अपने पंजे दिखाता हुआ इधर उधर घूमता होता। इस तरह वह गांव वालों के लिए आतंक का एक कारण बन जाता है। तो यहाँ कवि इस बात की तरफ संकेत करता है कि हम बाघों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देंगे तो वो अपना भोजन ढूंढने के लिए हमारे नगरों और गांवों की तरफ मुंह करने को मजबूर हो जाएंगे। फोर्थ स्टेंजा, बट he's looked in a concrete cell, his tent behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Concrete means मैंने आपको पहले भी बताया, जो सीमेंट और पत्थरों से बना हुआ होता है, मेड ऑफ सीमेंट, उसको कॉन्क्रीट बोलेंगे। सेल मीन्स वेरी स्मॉल रूम, कोठरी, यहां तक तो चिड़ियाघर में एक कंक्रीट से बने हुए छोटे से पिंजरे से है। यहाँ पे जो सेल का मीनिंग दिया हुआ है, तो ऐसी कोठी बनी हुई होती है। इन हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स मीन्स ही इज स्ट्रॉन्ग एनिमल बट ही इज हेल्पलेस बिकॉज ही हैज बीन पुट बिहाइंड द बार्स। तो वह एक शक्तिशाली जानवर है किंतु बेबस है क्योंकि उसे सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। फिर स्टॉकिंग को देखें। द स्टॉकिंग मीन्स वॉकिंग स्लोली एंड क्वाइटली, धीरे धीरे और चुपचाप चल रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केज मीन्स अलोंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई के साथ, जितना पिंजरा लंबा होता है उतने तक ही वो चल पाता है, उसके आगे जा नहीं सकता और उसके आगे आ नहीं सकता। इग्नोरिंग मीन्स नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू, किसी की ओर कोई ध्यान न देते हुए। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, ही स्टैंड बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो कवि बाघ को चिड़ियाघर के अंदर कंक्रीट से बनी हुई एक कोठरी में कैद हुआ देखता है, जहां पे अपनी सब ताकत के बावजूद वह अब सलाखों के पीछे बंद हुआ पड़ा है। तो बहुत धीरे धीरे और खामोशी से वह पिंजरे की लंबाई के साथ साथ इधर उधर चक्कर काटता है। तो वह उन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है जो उसे देखने के लिए चिड़ियाघर में आए होते हैं। वो अपना सिर्फ यहाँ पे वहां घूमता है और उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। एंड द लास्ट स्टेंजा इज ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स and stars with his brilliant eyes at the brilliant star. तो पेट्रोलिंग means going around to see that it is safe and there is no trouble. तो हम जैसे कि वॉचमैनिंग करते हैं तो ऐसे लगाते हुए उसको हम पेट्रोलिंग बोलते हैं। ब्रिलियंट मीन्स शाइनिंग, चमकदार। तो हम इसका अर्थ देखें तो यहाँ पे ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, तो जहां पे वो पेट्रोलिंग कार करती है। तो बाघ को दिन के दौरान वहां आने जाने वाले लोगों की वजह से कोई आराम प्राप्त नहीं होता है। रात को भी वो जहां पे जो नाइट ड्यूटी करते हैं तो वाली जो नाइट ड्यूटी वाली गाड़ियां होती है कि शोर की वजह से बेचारे बेचैन रहता है। अपनी चमकीली आंखों के साथ वह चमकते हुए तारों को देखता रहता है। शायद वह स्वर्ग में बैठे ईश्वर से पूछ रहा होता है कि उसे वहां क्यों बंदी बनाकर रखा गया है। तो ऐसे खूंखार आदमी, ऐसे खूंखार वाइल्ड एनिमल्स को हम ऐसी सिचुएशन में ला देते हैं, बेचारे बेबस हो जाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके आने ना दिन को आराम होता है ना रात को आराम होता है, उनको सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो वो भगवान से भी बेचारे क्वेश्चन करते हैं कि हमें किस जन्म की सजा दी गई हो कि यहाँ पे भेज दी गया। तो वहाँ पे वो खुश नहीं होते हैं। हर कोई इंसान हो या पशु हो या पक्षी हो, हम अगर उसको कैद कर ले तो उसकी सारी फ्रीडम चली जाती है। वो बेचारे लाचार हो जाते हैं, कुछ करने के लायक नहीं रहते। सारी सुख वहाँ पे मिलते रहे हो बट
जो जहाँ पे पैदा हुआ है, जो जहाँ के लिए है, उसको वहीं रहने दिया जाए, तो ही उसको जीवन का सही मायने में जीना कहते हैं। बाकी उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ दिस पोएम इज फिनिश्ड। अब आपको लर्न करने, इसके जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको तैयार करने हैं, उसके जो एक्टिविटीज और क्या क्या नए एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार करने हैं, आई विल सेंड यू थ्रू द व्हाट्सएप। थैंक यू।